सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अपने लेकर आए हैं जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस हो सकता है, बिहार दरोगा, बिहार टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सवाल कहता है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है। तो केलकर टास्क फोर्स का जो संबंध है वो करों से है, टैक्स से है। साथ में विजय केलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और यही समिति जो है जीएसटी का मांग किया था। और जीएसटी कब लाया गया? 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। चलिए, सेकंड बोलता है कि मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। बिहार में कुल 38 जिला है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे बोलता है कि भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं वो क्या कहलाती है? देखिए, भूकंप जहां उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप का केंद्र। और जहां पे उद्गम होकर पहले क्षति पहुंचाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो भूकंप की लहरें जहां पहुंचती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। और सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है तरंग, वो है एल तरंग, जिसे लव नामक वैज्ञानिक खोजा था। लव कैसे, प्यार कैसे धीरे धीरे होता है, लेकिन जब छूटता है तब ब्रेकअप होता है तो एक ही बार धक्का देता है। उसी तरह ये लव तरंग है, धीरे धीरे गति करता है लेकिन बड़ी एकदम खतरनाक है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में जो है कोयला का 4 प्रकार होता है। और जिस प्रकार में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहता है वो कोयला उतना ही बेस्ट माना जाता है। तो कोयला के 4 प्रकार, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, एक होता है एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे खराब होता है पीट। लेकिन भारत में पाया जाता है बिटुमिनस। तो भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। और भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो अपना झारखंड। झारखंड लगभग 33% करता है। और सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर पे कौन है कोयला उत्पादन में? छत्तीसगढ़। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब की गई थी? 1860 में। 1860 में। और पेट्रोलियम के साथ 12 अवयवों की खोज की गई थी। मतलब बहुत ही अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, अशुद्धि। देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। और इसीलिए प्राकृतिक गैस सीएनजी है, यानी सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि अभी बेस्ट माना जा रहा है। और ये पर्यावरण को सेफ रखता है। जल विद्युत को किसकी उपमा दी गई है? श्वेत कोयला को। जल विद्युत की किसकी उपनाम दिया गया है? श्वेत कोयला को। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे के रूप में मनाते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? तो 1909 में हुआ था मार्लो मिंटो सुधार एक्ट। 1911 में भारत का राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली किया जाता है, 1911 से 1912 में। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तब बहाई धर्म। दिल्ली में जो स्थित है लोटस टेम्पल, ये किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म। संविधान के भाग 2 किसका उल्लेख करता है? तो नागरिकता का, कि हम लोग भारत का नागरिक हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो संविधान 2 क्या करता है? नागरिकता का अधिकार देता है हमें। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। और मृदा मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी।
झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो किरोसिन में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस किसका अपरूप है? तो फास्फोरस का अपरूप है और ये किरोसिन में रखा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को शुरू किया था लॉर्ड मैकाले। भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है इसको चौपट करने का काम किया था मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया मैकाले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट सीरीज 20 नंबर बोलता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1936 में लाया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी जो भी मजदूर कुछ जो काम करते हैं इसका कम से कम आप कितना पैसा दीजिएगा वही होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। और ये लाया गया 1936 में। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।